नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच, एक तो है जस्टिस एम सुंदरेश और एक है जस्टिस राजेश बिंदल। इन दो जजेस की बेंच के पास में एक केस जाता है। केस में मामला कुछ ऐसा है कि शादी का वादा किया, शादी के लिए एंगेजमेंट तक भी हो गई, बट उनकी शादी जो होनी थी वो हो नहीं पाई। बट उसी दरमियान, उसी बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित हो गई। तो ऐसे में महिला का यह कहना है कि जी मुझे एक तरीके से झांसे में डाला गया और मेरे साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप जो स्थापित की गई थी शादी के नाम पर, वो कहीं ना कहीं रेप कंसिडर होना चाहिए, जिसके आधार पर जो पुरुष है उसको सजा मिलनी चाहिए। जब इस बात को पूरा अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने सुना, अभी तक तो महिला पक्ष की जो दलील थी वो ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है, तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जो कह रहे हो, अगर उस बात को हम सीरियसली लें और उसको एक दंड के तौर पे देखें, एक अपराध के तौर पे अगर देखें, तो कॉलेज रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अपराध ही कहलाने लग जाएंगी। तो ऐसे में आज की जो जनरेशन है वो क्या सोचती है, सुप्रीम कोर्ट की ये जो इंटरप्रिटेशन, इसके पीछे की क्या थ्योरी है, क्या समझ है, वो सारा हम इस डिटेल में समझने वाले हैं कि एक्चुअल में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर महिला के फेवर में डायरेक्टली बोलने से एक बार परहेज किया कि भाई एक बार रुको, हम चाहते हैं कि किसी एक जेंडर से हम केवल सुने और उसके आधार पर काम हो। नहीं, आज जेंडर न्यूट्रलिटी का मामला हमें ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं फीमेल्स की जो बातें हैं, महिलाओं की जो बातें हैं, वो अगर हम सुन रहे हैं तो वहां पर पुरुषों की बात भी हमें सुनने की जरूरत है। जब दोनों को सुनेंगे तब हम डिसाइड करेंगे, अदरवाइज फिर बाद में आज के समय के तो यूं मानो कि लड़के ज्यादातर जेल के पीछे ही हवा खाते मिलेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाठा और बाकी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से ये कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिनमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन 2026 इंग्लिश में, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है जीएस और सीसेट की, प्लस में आपको एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है और ई बुक्स भी दे दी जाती हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, एडमिशन बिल्कुल ओपन है। तो बात कुछ ऐसी है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस गया तो यह केस पहुंचा कैसे, तो महिला जो है उसने केस किया अपने पुरुष मंगेतर के खिलाफ कि भाई शादी का झांसा देकर के और मेरे साथ में यौन संबंध स्थापित किए। चलिए जी, ठीक है। तो ऐसे में पुरुष जो है वो एक तरीके से प्रोटेक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने ये कह दिया कि महिला ने जो केस किया है वो कहीं ना कहीं बेसलेस है और जिस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बहुत हल्के हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच, मैंने ऑलरेडी बताया, जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस एम सुंदरेश, तो इनका यह कहना है कि देखो, रिश्ते बनना टूटना ये तो चलता रहता है, राइट। अब आप अगर यहां पर रिश्ते, जब आप चल रहे थे, जब आपके रिश्ते कंटिन्यू थे, तब आपने कोई भी अगर सेक्सुअल कंडक्ट किया है तो वो सोच समझ के ही किया होगा, क्योंकि जिस तरीके से महिला की यहां पर बातचीत हुई तो वो महिला के लिए कहा गया कि आपको हम ये तो नहीं कह सकते कि आप भोले हो, क्योंकि आप इस तरीके से अगर अपने केस को लड़ रहे हो और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स को आप ला रहे हो। जैसे आप देखो कि युवक की तरफ से तो वरिष्ठ वकील गीता लूथरा लड़ रही है केस को, और वहीं पर महिला पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान लड़ रही हैं। तो बोला, माधवी जी को अगर आप लेकर के आ रहे हो अपनी दलीलें रखने के लिए, तो हम ये तो नहीं मान सकते कि आप भोले हो, नंबर वन। नंबर टू, कि रिलेशनशिप में जब आप थे तो आपने ये जो कुछ भी डिसीजन लिया तो वो किसी के बहकावे में आगे तो लिया नहीं होगा, क्योंकि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा, इसका मतलब आप बालिग हो। बालिग हो गए या फिर कह दो कि आप एडल्ट हो, तो आप इंडिपेंडेंट अपनी खुद की फिजिकल चॉइसेस को डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसे में अगर वहां पर आप किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में गए तो किसी के बहकावे की वजह से तो नहीं गए, ये तो हम मान के चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कही बात महिला को, ठीक है। साथ ही आज के समय में बोले, हम पूरे सम्मान के साथ कह रहे हैं कि नैतिकता, आज के टाइम पे जो एथिकल वैल्यूज हैं या जो मॉरल वैल्यूज हैं वो बहुत हद तक युवाओं के लिए बदलते चले जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम अगर ऐसी रिलेशनशिप को जो कि प्रॉमिस के आधार पर चलती है, उसमें अगर पुरुषों को दंड देना शुरू कर दिया या दंड के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो ये मान के चलो कि कॉलेज टाइम पर जो रिलेशनशिप स्थापित होती है वो फिर सारी की सारी इस तरीके से एक तरीके से दंडनीय बन जाएगी। तो हमें यहां पर थोड़ा सोच समझ के आगे चलने की जरूरत है, राइट। उस शख्स ने, जो लड़का है, मेल पुरुष है, उसने ये कहा कि भाई सगाई हो गई थी, पर सगाई जो है वो कहीं ना कहीं हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो यहां पर इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच ने क्या कहा वो देखो, कि अगर सगाई के आधार पर आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे थे, इसका मतलब यह था कि आपको यह तो पता था कि यह रिश्ता टूट भी सकता है।
समझिए, सगाई का मतलब क्या होता है कि एक टेम्परेरी बेसिस पर दो इंडिविजुअल्स को आप एक तरीके से इकट्ठा लाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप एक दूसरे को समझो, आप आगे अपनी यूनियन को कंटिन्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो एक टेम्परेरी कच्चा एग्रीमेंट कंसिडर होता है सगाई। तो उसके आधार पर अगर आप आगे बढ़ते हो तो सोचने वाली बात यह है कि आपने सोच समझ करके डिसीजन लिया। वहीं पर जो माधवी दीवान है उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स ये आते हैं कि भाई जो महिला है वो आगे इसलिए बढ़ी कि उसको यूं लगता था या उसको ऐसा लगा कि अगर मैं सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आती हूं तो लड़का या पुरुष राजी नहीं होगा, राजी नहीं होगा तो बोला हमारी शादी नहीं होगी। तो अपनी शादी को बचाने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया, बट अल्टीमेटली वो जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं यूटर्न लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने अब वही बात कह दी कि हमें जेंडर न्यूट्रल मैनर में समझने की जरूरत है। यहां पर हम सिर्फ महिला पक्ष को सुनकर के ही और केवल इस मामले को देखते हुए कि हां भाई शादी का प्रॉमिस किया था अब पीछे हटने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में पनिशमेंट दे देनी चाहिए, नहीं, हमें बहुत ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लड़की जो है वो भोली नहीं है, लड़की एडल्ट भी थी जब रिलेशनशिप आई, साथ ही साथ आपको सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का जो एहसास हुआ वो उस टाइम पर आप क्या छोटे थे? नहीं ना। तो उस चक्कर से फिर बाद में पूरा मामला ये एक कहते ना कि सारा आगे बढ़ता गया। बट वहीं पर लड़की की तरफ से क्या दलीलें आई हैं वो समझने की जरूरत है। नंबर एक कि ये एक लव अफेयर का मामला नहीं है, सिर्फ ये एक शादी का मामला है। सबसे पहली चीज तो लड़की की तरफ से ये दलील दी गई कि ये मामला शादी का है, और शादी जब आप आगे करते हो वो टूट जाती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे समाज में सोशल टैबू भी क्रिएट हो जाता है। और वो भी अब इस तरीके से रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाए कि हाँ भाई दोनों के बीच में सेक्सुअल कंटेक्ट भी हुआ था, फिर उसके बाद में ये लोग अलग हो रहे हैं, तो ये बोला आने वाले समय में लड़की के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो मामला यहां पर फ्रीडम ऑफ चॉइस का नहीं, लड़की की तरफ से क्या बात आई कि यहां पर मामला फ्रीडम ऑफ चॉइस का नहीं है, ये मामला सीधा जा रहा है कमिटमेंट का कि आपने अपनी तरफ से कुछ कहा था, उसके लिए आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो या नहीं। तो महिला का सोचना ये कि लड़के को खुश करने के लिए आप कंडक्ट कर रहे हो तो वो एक तरीके का कैजुअल सेक्स के तौर पे कंसीडर किया जाता है। बट कैजुअल सेक्स जो है वो पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं नॉर्मल होता है कि चलो ठीक है हो गया तो हो गया, बट महिलाओं के लिए नहीं। इस तरीके के आर्गुमेंट्स वहां पर महिला पक्ष की तरफ से रखे गए, राइट। वही कोर्ट ने कहा कि देखो शादी तो नहीं हुई ना, आप जो बातें बोल रहे हो वो शादी की प्रोमिसेस से रिलेटेड है, बट क्या शादी हुई? तो आंसर है नो। तो शादी अगर नहीं हुई हो तो उस टाइम पर प्रोमिसेस के आधार पर जो कुछ भी कंडक्ट हुआ है इसका मतलब कंसेंट बेसिस पे था, नंबर वन। नंबर टू, अगर शादी हो जाती तो फिर आप इसको मैरिटल रेप के तौर पे भी बता सकते थे। भाई आज के टाइम पे अगर देखें तो कुछ ऐसी लड़कियां भी देखने को मिल रही हैं जो अपने इन लॉज के अगेंस्ट में 5-5 केस लगाए हुए बैठे हैं कि कैसे भी करके हमें मुआवजा मिल जाए। तो बोला आज के समय में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि कैसे भी करके इन रिलेशनशिप का जो एवोल्यूशन हो रहा है आज के टाइम पे, जैसे मैंने कॉलेज का रिलेशनशिप का केस आपको ऑलरेडी समझाया, तो यहां पर हमें सिर्फ एक जेंडर के एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो हमें एक जेंडर न्यूट्रल अप्रोच रखते हुए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में आप आते हो तो उसका मतलब यह है कि प्रॉमिसेस जो हैं उनके आधार पर आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो प्रॉमिस टूट भी सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम डायरेक्टली ये कह दें कि लड़के को कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये नहीं होगा। अभी हमें और भी इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। ये एक वाकई में एक प्रेसिडेंट सेट करने वाला हो सकता है वर्डिक्ट आने वाले समय में, ठीक है। वैसे लड़की की तरफ से ये भी बोला गया कि मेरे पिताजी कैंसर पेशेंट है और उस चक्कर में मैं सोच रही थी कि शादी हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंटिन्यू किया। सो द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं हिंदू मैरिज एक्ट है ना, वो भी देखो अब सवालों के घेरे में आ चुका है। हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रलिटी मिस है, उसको टैकल करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ हमारे यहां पर महिला हो या पुरुष हो, दोनों के बीच में जो ये बॉन्डिंग होती है शादी वाली, उसके लिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो महिलाओं पे थोपी हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर जस्टिस सुंदरन जो है ना, उन्होंने कहा कि मेरे खुद की एक बेटी है, तो यहां पर मुझे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है कि भाई आप केवल ये बोल रहे हो कि शादी की प्रॉमिस की थी, प्रॉमिस टूट गई और उस चक्कर से फिर आपको कुछ मुआवजा या फिर उस बंदे को केस जेल में डाल देना चाहिए, सजा दे देनी चाहिए। तो बोले ये दलीलें आपकी बड़ी कमजोर हैं। इस मामले को हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है, बट उसके लिए पहले हमें पुरुष की जो युवक है उसकी तरफ से जो भी बातें आ रही हैं पहले उनको हम सुनेंगे। अब देखो आगे क्या होती है बात। फिलहाल तो सुनवाई लड़की की तरफ से आ गई बात, अब लड़के की तरफ से और आएगा। और जस्टिस बिंदल जो है ना, राजेश बिंदल, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई यूं लग रहा था कि आपको पता था कि रिश्ता खत्म है, ये बात भी कही है भाई, ठीक है। शिकायतकर्ता को पता था कि ये रिश्ता खत्म हो सकता है क्योंकि एंगेजमेंट थी, एंगेजमेंट तो टूट भी सकती है,
बट पॉइंट इज कि यहां पर एक तरफ कहते ना कि फिजिकल डिग्निटी की बात आ गई, एक इंडिविजुअल की सोशल इश्यूज भी आ गए, वहीं दूसरी तरफ हमें ये देखने की जरूरत है कि कहीं पर ये जो फेक केसेस बन रहे हैं आजकल वो तो नहीं है कि हाँ भाई लड़की जो है वो लड़के को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अगली सुनवाई होनी है, तब देखते हैं क्या आउटकम निकलता है। बाकी इस तरीके के मामले में आपकी क्या सोचना है प्लीज शेयर जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।